मेरे सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री राम। आप सब स्वस्थ होंगे ऐसी मेरी कामना है। आज हम लोग एक प्रसंग पर चर्चा करने वाले हैं कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है। देखो, राष्ट्र प्रेम के लिए सर्वप्रथम समर्पण भाव को राष्ट्र प्रेम की संज्ञा दी जाती है। मैं इस बात को एक प्रसंग के माध्यम से प्रारंभ करना चाहूँगा कि कुछ लोगों की मान्यता है कि राष्ट्र प्रेम हमें विदेशियों ने सिखाया है, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति से हम लोग राष्ट्र प्रेम सीख रहे हैं। कुछ हैं जयचंद लोग ऐसा बोलते हैं। राष्ट्र भक्ति को हो, स्वदेश प्रेम को हो, तो जिस व्यक्ति के कतरे कतरे में राष्ट्र भक्ति स्वदेश प्रेम भरा हो, वो व्यक्ति निश्चित ही भारत का वासी हो सकता है। अब देखिए, एक प्रसंग है जब रावण का संहार हो गया, रावण का अंत हो गया, तो स्वर्णमयी लंका को देख करके क्षण भर के लिए लक्ष्मण जी ने विचार किए कि आह, कितनी सुंदर ये लंका है, वो भी स्वर्ण से बनी हुई है, स्वर्णमयी लंका है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने समझ लिया कि लक्ष्मण के मन में कहीं ना कहीं यह लालच आ गया है कि यह स्वर्णमयी लंका, इसके आधिपत्य हमको मिल जाए। तो वहाँ पर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रोकते हुए कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये बात प्रत्येक भारतीय को याद रखनी चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण, सोने की बनी हुई लंका मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि माता और मातृभूमि ये दोनों ही स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान होती है, श्रेष्ठ होती है, उत्तम होती है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाने का प्रयास किया कि याद रखो, माता और मातृभूमि इन दोनों का मूल्य जो है वो शब्दातीत है। उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वर्णातीत है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे? कहते, जिस माता ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन किया, हमें उन्नति प्रदान की, उसका ऋण हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, कभी चुका नहीं सकते। उसी प्रकार जिस मातृभूमि ने हमारे लिए ठहरने का प्रबंध किया, खाने की व्यवस्था की, धन धान्य दिया, पीने को पानी दिया, श्वास लेने को हवा दी, इन सब का जिसने प्रबंध किया है, भला उसे हम किस प्रकार भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। तो मातृभूमि का मूल्य रुपए पैसे या केवल दो चार शब्दों में कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। कोई कहे कि मातृभूमि की किन्हीं श्लोकों में प्रशंसा कर दें या अपने शब्दों में उसकी प्रशंसा कर दें, तो ये बहुत न्यून होगा, छोटा होगा। मातृभूमि का ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। इसके लिए तो एक ही ऋण है और एक ही बलिदान है कि समय आने पर प्राणों की आहुति भी कम पड़ेगी
और हमारे प्राण का अस्तित्व ही उस मातृभूमि पर निर्भर भी है। तो फिर उसी की वस्तु उसे देने में सोचना की क्या है। और मातृभूमि प्रेम या राष्ट्र प्रेम, ये जो बीज है ना, ये बीज आज के नहीं है। यह राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि प्रेम हमें कौन सिखाते हैं? हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा, हमारे वेद हमें राष्ट्र प्रेम सिखाते हैं। कैसे? हमारे अथर्ववेद में लिखा है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऐसा संकेत किया गया अथर्ववेद में। तो हमेशा ऐसी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए कटिबद्ध रहना पुत्र का प्रथम फर्ज है, कर्तव्य है। मातृदेवो भव का मतलब केवल उसकी पुष्प आदि, माला आदि से माता की पूजा करना ही सीमित नहीं है। माता पर चाहे वह अपनी जन्मदात्री ही हो या फिर जन्मभूमि हो, यदि माता पर संकट आए, मातृभूमि पर संकट आए तो तुरंत 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 सच्चा पुत्र तो प्राणों का बलिदान भी हंसते हंसते दे देता है। हमें भी धन, वैभव, सोना, चांदी इत्यादि तो देना है। इतना ही नहीं, प्रसंग आने पर रणभूमि में जाकर के अपने दुश्मन का मुंह खट्टा करना, अपने प्राणों को त्याग देना, बलिदान कर देना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, ये भी राष्ट्र प्रेम है। और वास्तव में सच्चा राष्ट्र प्रेम और मातृभूमि की सेवा यही है। इससे बढ़कर के कोई भी राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र सेवा, मातृभूमि की सेवा हो नहीं सकती। तो मेरे प्यारे सनातनियों, इस बात को ध्यान रखो कि कभी भी आज तक हमारे इतिहास में हमारे जो वैदिक साहित्य हैं, वैदिक संस्कार हैं, उनको हमेशा दबा करके रखा गया है। पर अब समय है कि अपने वैदिक संस्कारों से जुड़ें और वैदिक संस्कारों को अपना करके अपने बच्चों को भी ये संस्कार दें। तो तभी हम जा कर के राष्ट्रभूमि, राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि, उसकी सेवा कर पाएंगे। जय श्री राम।